इंदौर की राजनीति में बड़ी ही उथल पुथल चल रही है। पहली बार नामांकन वापसी वाले दिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम द्वारा अपना नाम वापस ले लिया गया और सीधे भाजपा में शामिल हो गए। तो वही कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर निंदा और विरोध चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल इंदौर हाईकोर्ट की शरण पहुंच गए हैं। मोती सिंह पटेल का कहना था कि कांग्रेस ने जो भी फॉर्म जारी किया था उसमें अप्रूव्ड कैंडिडेट अक्षय बम का नाम था और उसका सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट में मोती सिंह का नाम था। कानून ये कहता है यदि मुख्य कैंडिडेट अपना नाम वापस ले लेता है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का नाम मंजूर किया जाना चाहिए। ये याचिका इंदौर हाईकोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट द्वारा लगाई गई है। उस पर जल्द ही फैसला भी आने वाला है। मुद्दा यह है कि इंदौर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने अक्षय बम को टिकट दिया था। सब्स्टिट्यूट के रूप में मुझे मोती सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था। अक्षय बम ने कल अपना नामांकन वापस ले लिया। कानून ये कहता है कि जब तक कांग्रेस पार्टी या कोई सी भी दल है, जब अगर एक मेन प्रमुख उम्मीदवार और दूसरा सब्स्टिट्यूट देते हैं, तब तक जब नामांकन वापसी की अंतिम तिथि, अंतिम समय तक अगर नामांकन की वापसी नहीं होती, तब तक दोनों फॉर्म वैध रहना चाहिए। पर मेरा फॉर्म यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया और अक्षय बम के द्वारा उनका नाम वापसी ले ली गई है। तो इस आधार पे हमने हाईकोर्ट में जब कानून देखा पढ़ा, तो इसलिए हमने पिटीशन लगाई कि अपने यहाँ के देश में कानून में ये लिखा है कि इस प्रकार से आप अगर एक उम्मीदवार फॉर्म निकाल लेता है तो दूसरा जो उम्मीदवार फॉर्म बचा है उसको वैध माना जाए। और इसी को बेस मानकर मैंने हाईकोर्ट में ये अपील करी है कि मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार माना जाए और कांग्रेस से मुझे सिंबल पंजा दिया जाए। इनके माध्यम से आपने याचिका लगाई। हमारे वकील है विभोर खंडेलवाल जी। सर क्या कहेंगे इस तरह से जिला निर्वाचन, यानी कि आप सवाल उठा रहे हैं जिला निर्वाचन? नहीं, ये कानून, अपना देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और कानून में जो लिखा है वो बात मैं तो कर रहा हूँ। और कानून के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने आज हमारी पिटीशन स्वीकार करी और लंच के बाद उसमें सुनवाई होने जा रही है। जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसका उदाहरण आज हमने इंदौर में देख लिया। यहाँ के प्रबुद्धजन, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग सब जान गए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोल रही है हम 8 लाख से जीतेंगे। अगर 8 लाख से जीतने वाले होते तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। जहां हमने सुना पहले कि हमारे प्रदेश में, कई अन्य प्रदेशों में मतों की चोरी होती थी, पर इंदौर में तो लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी की चोरी हो गई। और इसका जवाब अगर उच्च न्यायालय का हमारे पक्ष में निर्णय है तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को देगी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट उम्मीदवार, जिसे डमी कैंडिडेट भी कहा जाता है, उसके रूप में नामांकन दाखिल करने वाले मोती सिंह पटेल ने हाईकोर्ट में अपना नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए जाने के विरोध में एक याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई जस्टिस विवेक रूसिया की कोर्ट में पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। इस सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से मोती सिंह पटेल द्वारा नॉमिनेशन भरा गया था, इसलिए उन्हें ही कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या मोती सिंह पटेल को लोकसभा प्रत्याशी इंदौर घोषित कर पाएंगे या नहीं। मोती सिंह जी की तरफ से हमने एप्लीकेशन फाइल की है कि ये रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं और इनका नाम फॉर्म बी में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में था। और इसी बात को लेकर हमने कोर्ट से कहा कि जब अप्रूव्ड कैंडिडेट, जिसका नाम पहले होता है फॉर्म बी में, अगर उसका नाम रिजेक्ट होता है नॉमिनेशन फॉर्म, या वो अपना नॉमिनेचर विड्रॉ करते हैं, उस केस में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट जो है उनका नाम आना चाहिए। और उसी को लेकर एक पिटीशन थी। कोर्ट में अभी हमारी पिटीशन की हियरिंग हो गई है, ऑर्डर रिजर्व है और कुछ देर में आने की संभावना है। देखिए, दो चीज को समझिए। 10 लोगों की साइन तब चाहिए जब हम फॉर्म इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भरें। अगर हम पार्टी के कैंडिडेट के रूप में भर रहे हैं तो हमें एक ही साइन चाहिए। हमारे फॉर्म में एक ही साइन है। हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरा है, इसलिए उसमें एक ही साइन है। इसलिए 10 साइन चाहिए। अगर मैं इंडिपेंडेंट के लिए रूप में भरूंगा तो 10 साइन चाहिए, अदरवाइज नहीं। उन्होंने कहा कि जो उनके कैंडिडेट थे उन्होंने उनको ही और भी फॉर्म दिया, दूसरे कैंडिडेट के पास भी वही सेम प्रोसेस करनी चाहिए। फॉर्म ए जो है वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन को पार्टी के दिया जाता है जो फॉर्म बी जारी करता है। फॉर्म बी जब जारी हुआ तो उसमें पहला नाम उस कैंडिडेट का था जिसने विड्रॉ कर लिया, दूसरा नाम मोती सिंह जी का था। अगर इन दोनों नामों के अलावा कोई तीसरा नाम देना है तो 13A रूल फोर्स में आता है। पहले वाला फॉर्म भी विड्रॉ होता है और दूसरा नया फॉर्म भी इशू होता है। वो मतलब अलग केस है, अलग मामला है। सुनवाई के दौरान से कहीं नहीं खारिज करे तो उन्होंने ये कहा कि फॉर्म पहले ही खारिज हो चुका था और उन्होंने शायद आपसे इसको पूछा भी था कि
ये खारिज हो चुका है तो उसके क्यों आगे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नॉमिनेशन खारिज हुआ। हमारा कहना है कि दो स्थितियां होती हैं। पहला, अगर प्रत्याशी जो अप्रूव्ड कैंडिडेट है पहला, उसका नामांकन खारिज हो जाएगा तो मोती सिंह जी का एक्सेप्ट होगा। और दूसरी स्टेज है जिसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, दूसरी स्टेज वो है कि प्रत्याशी विड्रॉ कर लेता है, तब मुझे वो फॉर्म भी पास ऑन होगा, तब मेरा कैंडिडेचर एक्सेप्ट होगा। हमारी पिटिशन इसी बारे में कि पहले वाला आपने रिजेक्ट कर दिया, हमारा तो ग्रीवेंस ही नहीं है। अगर पार्टी का ऑथोराइज कैंडिडेट अपना फॉर्म उसका रिजेक्ट होगा तो हमारा होगा, उसका एक्सेप्ट हो जाएगा तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, वहां तक तो ठीक है। उसके बाद के इशू पे हमारा केस है कि अगर वो विड्रॉ करेगा तो भी पास ऑन होगा। आपको ये अवसर, अगर मान लीजिए 10 साइन नहीं है, एक साइन का कुछ झगड़ा भी मान ले, तो आपको एक दिन की अपॉर्चुनिटी देनी थी कि भाई 10 प्रपोजल नहीं है, इस पे साइन कर दो, उसका भी प्रोविजन है, वो भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। सिसोदिया लगभग 3 घंटे थे इस पूरे प्रोसेस में जब उन्होंने विड्रॉ किया अपनी जब लास्ट टाइम था, तो इस दौरान क्या कुछ एक्शन ले सकता था निर्वाचन आयोग या फिर जो निर्वाचन अधिकारी? यही कह रहे हैं कि पास ऑन करना चाहिए था फॉर्म बी का स्टैट्यूटरी राइट नियम के हिसाब से जनरेट किया है सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के बारे में। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के लीगल राइट्स क्या हैं वो डिफाइन नहीं हुए हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट डिफाइन नहीं है, न एक्ट में है न रूल्स में है। तो आपको अधिकार बताना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट को का अधिकार नॉमिनेशन फॉर्म भरने का कब तक है। अगर कैंडिडेट ऐसे सारे अगर उसने नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ किया तो मेरा राइट जनरेट होगा, ऐसा रूल कह रहे हैं। तो आप अगर मेरा फॉर्म पहले ही आप हटा दोगे कि भाई उसका एक्सेप्ट कर लिया इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया, तो अब विड्रॉल के बाद मेरा नंबर कब आएगा? दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट व्हिच हैज टू बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट। उसके बारे में रूल साइलेंट है और ये यही सही अवसर है। कोर्ट मान रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है जो पहली बार हुआ है, पर अगर ऐसा भविष्य में ना हो इसको लेकर स्थितियां अभी से क्लियर करनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट है। मुझे इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फॉर्म नहीं हुआ तो मुझे क्यों सलाह दी जाए? मैं पार्टी का कैंडिडेट हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का सदस्य हूँ, पार्टी के सदस्य के रूप में मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया। उसकी रिक्वायरमेंट है कि एक साइन होनी चाहिए, उसमें पार्टी का नाम होना चाहिए और फॉर्म भी होना चाहिए। फॉर्म भी मेरे पास तब आएगा जब मेरा पहले वाला प्रत्याशी विड्रॉ कर लेगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो 10 मुझे ये सलाह देने की आवश्यकता भी क्यों है कि 10 साइन क्यों नहीं है, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं भरा? मुझे नहीं भरना इंडिपेंडेंट, चुनाव मुझे कांग्रेस पार्टी से लेना। तो नाउ व्हाट अब क्या नेक्स्ट लेवल फैसला हो गया? वी आर अवेटिंग फॉर द जजमेंट। कोर्ट के एक्सप्रेशंस को डिसीजन नहीं मानना चाहिए, राइटिंग में जजमेंट आ जानी चाहिए। कई बार प्रोविजंस पढ़ के जजमेंट पढ़ के चीजें बदलती हैं। अभी हम एक्सप्रेशन देख के हम पहले से ही हम अपना माइंड बना ले कि साहब खारिज होगी, ठीक है, एक बार डिसीजन आ जाए फिर हम अपना निर्णय लेंगे। अगर हमारे फेवर में आता है तो आप नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, कंटेस्ट करेंगे चुनाव पंजे पे, नहीं आता तो हम अपने स्टैट्यूटरी राइट से अपील में जाना है, इस पर विचार करेंगे। सवाल तो ज्योतिषी वाला है वकील के सामने हम देखते हैं। कोर्ट वैसे तो आ जाना चाहिए आजकल में, सिंस द मैटर इज ऑफ अर्जेंट नेचर, आजकल में आ जाना चाहिए, सब एक्सपेक्ट करते हैं।